नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हो सकता है आप लोग ये वीडियो कहीं पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां पर भी देख रहे होंगे। आप हमारे चैनल यूट्यूब में एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीजनिंग। तो आज मैं छोटे छोटे रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्चुअल में आए हुए हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्वांट, DILR, वर्बल, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग मतलब, इसके अलावा इंटरव्यू के पजल्स, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के वीडियोस मिलेंगे जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडिया के अलग अलग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, कैट, जेट, IFT, मैट, सीमैट, एनमैट, इस तरह के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, नौकरी के एग्जाम्स की बैंक, SSC, रेलवे, FCAT, कैंपस के एग्जाम्स, इनफैक्ट GRE, GMAT भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा एजेंडा है रीजनिंग। तो बढ़िया अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगा, आपको भी चेंज देख के मजा आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया वो ब्लड रिलेशनशिप से। आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि सर ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। टॉपिक अगर बाद में जरूरत होगी तो टॉपिक पढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में। जैसा कि क्वेश्चन था मैंने वैसा का वैसा दिया, जीरो क्रिएटिविटी मेरी तरफ से। मैंने उठा के छाप दिया यहाँ पे क्वेश्चन और मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ? M हैज अ सन Q, ठीक है। M जो है उनके सुपुत्र हैं Q, उनकी डॉटर है R, ही हैज नो अदर चाइल्ड, E इज द मदर ऑफ P एंड डॉटर इन लॉ ऑफ M। हाउ इज P रिलेटेड टू M? देखिए, आप अलग अलग किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग किताबों में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। जैसे कई बार दिया जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको आप इस तरह से बना दो, या फिर डबल ऐसा लाइन। ये सब तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। आप हो सकता है कि मैथ्स बायो वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे बायो वाले, उनसे पूछे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कैसे बनाते हैं। वो जो हायरार्की बनाते हैं बहुत सुंदर बनाते हैं वो लोग। कैसे? ये देखिए, ये आप अपने आप को रखिए, ये रहे आप खुद, ये रहे आपके माता पिता, ये रहा आपकी छोटी सिस्टर या छोटा भाई, ये आपकी मम्मी, उनकी फैमिली, आपकी मदर, 2 सिस्टर हैं, आपके पिताजी अकेले लड़के हैं और ये रहा उनकी फैमिली। ठीक बात नहीं है? खटाखट अपने आप बन तो क्लियर रहता है। ठीक है भाई, कैसे बोला मैंने? ये रहा आप खुद, ये रहा आपके माता पिता, आपके छोटा भाई या छोटी बहन, आपकी जो मदर है वो लोग 2 सिस्टर हैं और आपके पिताजी अकेले संतान है अपने माता पिता के। तो बहुत सुंदर, एकदम सिंपल रखिएगा इसे। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो रिलेशनशिप वाले वर्ड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भैया ना, जस्ट कीप एन आई ऑन दोस वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है M हैज अ सन Q एंड अ डॉटर R। तो ये जो भी है M, फादर है मदर है वो तो पता नहीं, लेकिन इनके सन कौन है? Q। तो ये मैंने बनाया और मैंने ये लिखा Q कौन है? सन है इनका। और ज़्यादा ना बार बार रिलेशनशिप वाले वर्ड्स, सन तो अब इनकी शादी होगी तो हस्बैंड, इनके बच्चे होंगे तो फादर, ठीक है वो तो अंडरस्टूड है ना। इसी तरह से इनकी एक सुपुत्री भी है, वो है R जो है वो है इनकी डॉटर। ठीक बात है। इसके बाद क्या है? ही हैज़ नो अदर चाइल्ड। ये ही किसको बता रहा है? ही बता रहा है इन M को। तो मतलब M जो है इनके फादर है। मैं यहाँ पे Q लिख देता हूँ, यहाँ पे R लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो। ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सन और ये हो गया डॉटर। E इज द मदर ऑफ P एंड डॉटर इन लॉ ऑफ M। सुपर्ब। डॉटर इन लॉ मतलब जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ को बहू बोलते हैं। सो E इज द मदर ऑफ P, वो तो ठीक है, चलिए छोड़िए। वहाँ पे तो एक अलग से रिलेशन बनेगा ना, वो तो है ही, कहीं से इनसे कनेक्ट हो रहा है। कैसे? ये चीज़ लिखा है E इज द मदर ऑफ P, तो मदर है तो ये हो गई E और ये हो गई P, इनको कनेक्ट करता ना ऐसे। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ M, एंड डॉटर इन लॉ हु, ये जो E है वो है डॉटर इन लॉ। तो किन डॉटर इन लॉ होने के लिए इनसे उनकी शादी हो गई और इनकी एक बेटी हो गई और इनकी बेटी है ये रही P। मतलब बेटी कोई भी बच्चा, लड़का लड़की कुछ भी, ये हो गया P। सो E इज द मदर, E तो हो गई फीमेल, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ M, तो M की डॉटर इन लॉ हो गई। P जो है वो सन भी हो सकता है, P जो है वो डॉटर भी हो सकती हैं, है ना। E के बारे में से जेंडर दिया था, तो ये इनके पिता हो गए, ये हो गए फादर, तो इनका जेंडर तो है, ये हो गए सन, मतलब फिर इनके फादर हो गए, ये मदर हो गई और आज जो है गर्ल हो गई। तो इन 4 लोगों का जेंडर तो है, P का जेंडर नहीं है। खत्म बात। क्या लिखा है? हाउ इज P रिलेटेड टू M? P जो है ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ग्रैंड चाइल्ड जो भी दिया होगा। सन इन लॉ, नो, कैसे? सन इन लॉ ऑफ M, ग्रैंड चाइल्ड, या दिस इज अ गुड ऑप्शन। ग्रैंड चाइल्ड इज अ गुड ऑप्शन। ग्रैंड चाइल्ड मतलब सन भी हो सकते हैं, डॉटर, बढ़िया ऑप्शन है। डॉटर इन लॉ कहाँ से आ जाएंगे? डॉटर इन लॉ बिल्कुल गलत। P इज ग्रैंड फादर ऑफ M,
P ग्रैंडफादर होंगे, M ग्रैंडफादर होंगे, उल्टा लिख दिया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? B इज द करेक्ट आंसर। मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा, बहुत तुरंत बनते हैं सब क्वेश्चंस। इसी तरह से ऑड वन आउट, अब देख ये तो 2016 में था, ये 2014 में। वैसे बाय द वे आपको बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। 2014 में एक क्वेश्चन आया था, ऑड वन आउट पिक करना था। थोड़ा सिंपल रखते हैं, थोड़ा सा मैं आराम से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे हिसाब से तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करना चाहिए, जो भी अल्फाबेट्स है उसको नंबर लिख देना चाहिए। जैसे कि M हो गया 13, M N O P Q, क्या लिखूँ 17 लिख दूँ, Q 17 नंबर पे आया, ये मैंने, चलिए मैं इधर लिखते चलता हूँ 17, ठीक है बात अभी। T हो गया 20th, S T U V W 23rd में लिख दूँ। Z तो हम सब जानते हैं 26, B A के बाद B सेकंड, ठीक है। कुछ ना कुछ पैटर्न मिल ही जाता है इतने में। इसका डिफरेंस विफरेंस से कुछ बन रहा है क्या, तो हमने इसका डिफरेंस किया तो ये हो गया 6, इसका डिफरेंस किया तो कितना, ये हो गया 3, इसका डिफरेंस किया तो 26 के बाद से फिर से सीरीज शुरू हो गई तो 2, 6 3 2। देखते हैं या तो इस नंबर का होगा या फिर इनका कुछ तो भी पैटर्न होगा ही, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। बी हम लोगों ने अभी देखा 2, ई होता है 5th, F G H तो 8th, ये मैंने लिया 8th। उसके बाद 8th के बाद E था F G H I J K, K भी आ गया, F G H I J K, ये हो गया 11th, M मतलब 13th। करके देखें, चलिए जैसे उसको लिखा था वैसे भी लिख के देखते हैं, कुछ मिलेगा क्या। 6, अरे 6 तो मिला, चलो सही है। 3 सुपर्ब, ये भी मिल गया, ये भी देख लेते हैं। 2, अरे फैबुलस, ये लोग तो मतलब हो सकता है फिर 6 3 2 ये अपना पैटर्न हो, सुपर्ब यार। देखते हैं W, अभी हम लोगों ने W देखा था 23rd, C में डायरेक्ट लिखता हूँ ABC मतलब 3rd, E के बाद F G 7, तो E 5 हो गए, F G H I J 10th, ठीक है भाई। आप लोग के साथ ही बनाते जा रहा हूं मैं भी। चलिए 23 के बाद 3, तो 23 के बाद 24 25 26, ये तो खत्म होगा और 3 और, तो ये हो गया 6, चलो ये तो ठीक है। 4, अरे यार 6 3 2 चल रहा था, गड़बड़ा दिया इसने, 4 कर दिया, मैं सब कर दिया। 10 - 7 3, ओ नो, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि गड़बड़ होने के लिए, मतलब ऑड वन आउट निकालना ना। इसको भी देख लेते। M मतलब 13, S मतलब 19, S के बाद T हो गया 20th, U V 22nd, X 24, करके देखें माइनस, चलो ये हो गया 6, ओके। इसका डिफरेंस कर दिया, हो गया 3, सुपर्ब। इसका डिफरेंस के 2, बढ़िया। 6 3 2 6 3 2 6 3 2, व्हिच वन इज ऑड वन आउट? यस, अच्छा सवाल था ना, ये बढ़िया सवाल था, ऑड वन आउट था। 2014 में पूछा गया था। अभी ऐसे तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जो आप में से बैंक वाले होंगे, रेलवे वाले बच्चे होंगे, उनको पता होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न्स में से एक है। मेरी तरफ से एक सजेशन है, इस तरफ से अगर अल्फाबेट को दिया जाता है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया करें और जल्दी बनते क्वेश्चन, ठीक है भाई। इस तरह से ये क्वेश्चन स्नैप में पहले पूछा हुआ है, 2015 में एज सच क्वेश्चन आ गया था, छाप दिया गया था उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट, ठीक है भाई। स्नैप में पहले पूछा गया क्वेश्चन। कभी भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। इस तरह का पैटर्न यूजुअली मोर ऑफन देन नॉट जो बनता है वो आपको बताता हूँ। इनका सम या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का सम बराबर होगा या फिर इनका एवरेज। तो जैसे कि इन तीनों को ऐड कर दिया, 6 + 4 10 + 5 15 डिवाइड बाई 3, इसका सम कर दिया डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर दिया, इनका सम कर दिया डिवाइड बाई 7 कर दिया, ऐसा या तो ऐसे होगा। या तो फिर ना मिरर इमेज बनता है, बीच से फोल्ड कर दो, मतलब 6 + 4 इसका सम बीच में लिखा हुआ है, 7 + 4 11 और इनका सम बीच में लिखा हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो फिर एवरेज, एक और चीज़ होती है एवरेज। तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5, यस। 7 + 4 क्या हो गया भाई 11, यहाँ पे 2 + 3 2 + 1 3, तो 11 + 3 14, 14 डिवाइड बाई 2 कर दिए। हाँ बढ़िया, हाफ करते जा रहे हैं, मतलब एवरेज नहीं हो रहा, एग्जैक्टली हाफ हो रहा है। सो 9 + 1 10 + 2 12, 12 हो गया ना भाई। इधर मैंने लिखा था 11, इसको लिखा था मैंने 3, इधर इस तरह से मैंने लिखा 12 और इधर 1 + 2 + 1, देख लेते हैं हो सकता है। 12 + 2 12 + 4 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, यस हाफ हो रहा है, मतलब ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो ये ना सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले पैटर्न है, सम करके हाफ कर दिए, सम करके 1/3 कर दिया, एवरेज कर दिया, एवरेज भी ध्यान रखिएगा। 4 + 1 5, 2 + 3 5, तो 5 + 5 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2, या फिर ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर आ गया 3। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2015 में पूछा गया था, पहले स्नैप में ही पूछा गया क्वेश्चन। इस तरह से एक और देख लीजिए, ऐसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया था एग्जाम में। वही चीज़ बोलूँगा आपको
आपको ये सारे क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले किए होंगे ना, हर एक क्वेश्चन नीचे एक एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप पहले उसमें से देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर वो आप टिक कीजिएगा। तो बेस्ट चीज़ तो यही है, जैसे इसमें बोला गया कि इस चीज़ को कोड किया गया, AMCF को कोड किया गया, EQG NKUF को कोड किया गया, ROYJ DHLP को कैसे कोड करेंगे। तो मैं जो देखता हूँ मैं तो आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले कितना प्लेस मूव किया गया, A मतलब A तो फर्स्ट है, A के बाद B C D E +4 किया है। चलो देखते हैं, तो इसमें तो मुझे समझ में आ गया, A में +4, M होता है 13, M के बाद इसमें भी +4 करके देख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने आ जाए। M के बाद N O P Q, Q है क्या, सुपर्ब, इसमें भी +4 है। C के बाद देख लेते हैं +4 हो गया, D E F G है क्या, G सुपर्ब, बढ़िया, ये भी +4 हो रहा है। F भी हो जाएगा तो सब लोग +4 है, मतलब E F G H I J, अरे यार मजा ही आ गया। इसका मतलब कुल मिला के तो हर एक कोई +4 हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है क्या, देख लेते, फिर इसमें खट से लगा देंगे। M के बाद N, N के बाद O P Q R, सुपर्ब, सही है। K I J K L M N O, O भी आ गया, ये भी ठीक है, फिर ये भी +4 ही हो रहा है, मतलब बाकी को भी चेक कर लेते हैं। U के बाद U S T Q P Q R S T U V W X Y, Y आ गया, सुपर्ब, रॉय का Y। F के बाद G H I J, J भी आ गया, ठीक है ना, इसमें +4 इसमें +4 लगा देते हैं, +4। D में +4 कीजिए, E F G H, ये तो R से शुरू हो रहा है, T से शुरू हो रहा है, H से शुरू, कोई भी आंसर नहीं है, सुपर्ब, डायरेक्ट आंसर। ये तो पहले ही अल्फाबेट उन्होंने चेंज कर दिया, और बाकी भी चाहे तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। E F G H I J K L हो गया, L भी आ गया। L के बाद M N O P, सुपर्ब, ये ठीक है। P के बाद Q R S T, सही है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2018 में, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छा बेसिक से क्वेश्चन है, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स में। तो आप में से वो सारे के बच्चे जो बैंक का एग्जाम दे रहे होंगे, अलग अलग बैंक के अलावा SSC का एग्जाम दे रहे होंगे, इसके अलावा FCAT का एग्जाम दे रहे होंगे, इसके अलावा कैंपस का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर एक और MBA में स्पेशली NMAT में रीजनिंग टफ नहीं आती, लेकिन NMAT में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। CMAT का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर महाराष्ट्र CT MHCT का एग्जाम दे रहे होंगे, मैट का एग्जाम दे रहे होंगे, टिस्क का एग्जाम दे रहे होंगे, रेलवेज का एग्जाम दे रहे होंगे, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के काफ़ी सारे सवाल। वैसे बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। किसी भी और टॉपिक में अगर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मुझे और क्लैरिटी हो। और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका अच्छा नहीं होगा, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। यहाँ पे नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी MBA ट्रेनर भिलाई में हमारे क्लासरूम प्रोग्राम की बैच शुरू हो चुकी है, और इसके अलावा लाइव ऑनलाइन जो बैच है, फर्स्ट बैच अभी शुरू होगा 28 जनवरी को। इसके अलावा जो सेकंड बैच लाइव ऑनलाइन क्लास का जो बैच शुरू होगा, वो शुरू होगा 10 फरवरी को। ये जो बैचेस होंगे, ये CAT, ZAT, IFT, MAT, CMAT, इंडिया के अलग अलग मेंटर्स एग्जाम्स और जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स, बैंक, SSC, रेलवे, इनके लिए सेपरेट बैच शुरू होंगे। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए क्लासरूम का भी बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन का बैच अवेलेबल है। जैसे इसके पहले भी तेलंगाना से, बैंगलोर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से कुछ बच्चे लॉगिन करते थे पहले भी। उसके लिए आपके पास चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी हो, इंटरनेट पैक चाहिए होता बस। ये स्पेशली वर्कएक्स वालों के लिए डिज़ाइन किया गया, क्योंकि क्लास रात के 9 बजे शुरू होती है। तो अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, आप ईयरफोन प्लग इन कर सकते हैं अपने कैब में, बढ़िया बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ट्रेन से आ रहे हैं तो भी यही चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, डिस्प्ले कर रहा होगा, MBA ट्रेनर ऑफिस का नंबर है, उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर यहाँ पे आज की क्लास फिनिश करता हूँ, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।